पार्टी की कोर टीम का हिस्सा थे। यूपीए 1 में गृह राज्य मंत्री थे। कांग्रेस के मजबूत नेताओं में उनकी गिनती होती थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अचानक उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हम बात कर रहे हैं मधुबनी बिहार से 2 बार के सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद की। बिहार चुनाव से खत्म होते ही अचानक से शकील अहमद के पार्टी छोड़ने से कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन किसी के पास कोई इसका साफ जवाब नहीं था। अब न्यूज 18 को शकील अहमद के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की असल वजह पता है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहा, उससे यह तो साफ है कि वो राहुल के नेतृत्व से खुश नहीं थे और राहुल गांधी उनकी पार्टी से इस्तीफा देने की अहम वजह भी हो सकते हैं। शकील अहमद ने हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में राहुल गांधी को डरपोक, इनसिक्योर बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके रिश्तों को लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस में कलह की बड़ी वजह है? क्या राहुल गांधी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा डरपोक और इनसिक्योर नेता हैं? आज महाडिबेट में चर्चा इन्हीं मुद्दों को लेकर, लेकिन उससे पहले आपके सामने ये रिपोर्ट। शकील का आरोप, राहुल है डरपोक। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर कांग्रेस में कलह, राहुल है वजह। मजबूत कांग्रेस वो पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेसी नहीं पसंद करते हैं। उनको कमजोर से कमजोर, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता हो, जो टोटल उनके भरोसे पे, तो ये है कि उनको कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेसी कमजोर चाहिए। कांग्रेस का राजदार, राहुल पर सीधा वार। अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ उनको बैठने में झिझक महसूस होती है, जिसको उनको आप जी कहना पड़ता है। ही इज नॉट कंफर्टेबल विद देम। तो जाहिर है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जिसके साथ बैठने से राहुल जी को बॉस वाली फीलिंग आ गई। राहुल इनसिक्योर, करीबी ने खोली पोल। कांग्रेस का कोई भी नेता राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेता। शकील अहमद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं, अब वो ये बात मान रहे हैं कि राहुल गांधी के अंडर में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो रहा है और कांग्रेस तीसरी नंबर की भी पार्टी आने वाले समय में देश की राजनीति में नहीं बन सकती। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी, कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला जो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप की जड़ें हिला सकता है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया। शकील अहमद का आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत और सीनियर नेताओं को पसंद नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। यही नहीं, शकील अहमद के मुताबिक राहुल गांधी को जहां कंट्रोल नहीं मिलता वहां से वो किनारा कर लेते हैं। न्यूज 18 के पॉडकास्ट में शकील अहमद का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, असली रिमोट तो राहुल गांधी के हाथ में है। इसी के साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल के संविधान और मुस्लिम वोट को भी पूरी तरह फेल बताया। तो इधर शकील अहमद के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। क्या राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे डरपोक नेता हैं? क्या उनको सीनियर नेताओं से डर लगता है? क्या वो इनसिक्योर हैं? आज महाडिबेट में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो शकील अहमद ने जो ये बयान दिया, इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। शकील अहमद ने न्यूज 18 के साथ अपने एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में जो कुछ कहा, उसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। कुछ सवाल हैं जिनको लेकर आज हमारी महाडिबेट में चर्चा होगी। सबसे पहले उन पर नजर। सवाल नंबर 1 कि क्या राहुल गांधी वाकई इनसिक्योर नेता है? सवाल नंबर 2 कि क्या राहुल की वरिष्ठ नेताओं के साथ बनती नहीं है? और सवाल नंबर 3 कि क्या राहुल गांधी के सभी मुद्दे फेल हैं? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। दिनेश गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संतोष सिंह परिहार जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर कसेरा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। अनूप गुप्ता एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत चर्चा की आज मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ ही करनी होगी, संतोष सिंह परिहार जी, क्योंकि सवाल तो सीधे आप ही से पूछा जाएगा सर कि राहुल गांधी को मजबूत कांग्रेस तो चाहिए, लेकिन कोई कांग्रेसी मजबूत नहीं चाहिए। ये बड़ा आरोप शकील अहमद, आप ही की पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके,
जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त था, वो कहते हैं, तो इस पूरे आरोप में बहुत वजन हो जाता है सर। देखिए पूजा जी, जहां तक शकील अहमद जी की बात है कि कांग्रेस ने उन्हें महत्वपूर्ण कई जगह पदों पर बिठाया, चुनाव जीते, जब जनता ने उन्हें नकार दिया तो जनता नकार दिया, जब वो पार्टी से अलग हो गए तो वो आरोप लगाएंगे ही ना उसमें इसमें कौन सी नई बात है। जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता है इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाता है। और राहुल जी से तो पूरे जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो एकदम डायरेक्ट फेस नहीं कर पा रहा। तो इस समय जो एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो काम कर रहे हैं तो उनकी भाषा बोल रहे हैं वो तो शकील अहमद जी। शकील अहमद जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? शकील अहमद जी को कांग्रेस ने जितना दिया है उतना किसी को नहीं दिया। जब उनको जनता ने नकार दिया वहां से, जब जनता के उसमें वो हो गए, तो अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे के रूप में काम करके जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। अरे राहुल जी तो देश का प्रधानमंत्री भी जो है आग में क्या बात है। देखिए पहले जनता, देखिए जब उन्होंने शुरू में साथ में थे तो क्यों नहीं बोला उन्होंने राहुल जी के बारे में? अब क्यों बोल रहे हैं? तो निश्चित तौर पे वो जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अब उनको जो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए वो चाहिए, तो इसलिए जो है बातें कर रहे हैं। राहुल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, जिन्होंने पूरे जो है देश में चल रहा है, काम कर रहे हैं, पूरे चल रहे हैं। और पूरी स्थिति ये है कि पूरे तरीके से जो वो अपने आप को खुद को इनसिक्योर समझ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। और जाने आरोप लगा तो आरोप लगा। राहुल गांधी के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं सर। देखिए शकील अहमद, सुनिए ना सर, एक सेकंड सर। शकील अहमद वो नेता हैं जिन्होंने जब पार्टी से इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक पूरी लाइन जो उन्होंने कही थी उसमें यह था कि भाई मेरा जीवन का आखिरी वोट भी कांग्रेस को ही जाएगा। और आप उन शकील अहमद को लेकर ये कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो है गुलाम नबी जी आजाद पार्टी छोड़ के गए तो उन्होंने क्या आरोप लगाया? हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो रास्ता जो है, ये जो एजेंट के रूप में जब पार्टी ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया, तो अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अब रास्ता तलाशेंगे तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे ना। इतने सालों से क्यों नहीं बोल रहे हो? अब क्यों बोल रहे हैं? अब इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नकारने वाले जनता ने नकारा। जब उनको लगा कि जब कोई रास्ता नहीं है, कोई जनता ने भी नकारा। मैं आती हूं सर आपके पास। नहीं सागर आप मेरी बात पे आप गलत बात पे ले रही। देखिए जो बातें जो है मैंने आप पहले बोल चुका हूं मैं। ठीक संतोष जी, मैं लौटती हूं आपके पास। सागर कसेरा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे खोल दिए अपने शकील अहमद के लिए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक, इनसिक्योर नेता कह दिया? जी देखिए, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है जिस प्रकार से संतोष जी सोचते हैं। सबसे पहला आज का जो विमर्श है वो अपने आप में इस बात पर है कि आज आपके चैनल ने कांग्रेस को एक्सपोज करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद आपको अर्पित करता हूं। आज की बहस में निकलकर आया स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की आवाज ये नहीं है, बीजेपी की किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा। माननीय शकील अहमद जी ने कहा कांग्रेस के अंदर से उठी चित्कार है, जिसे ये बाहर की बात बोलकर दबा देना चाहते हैं। और यही इनकी सबसे गलती आज तक की रही, जिसने राहुल गांधी जी की असलियत को एक बार आज सार्वजनिक किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज किस प्रकार से राहुल गांधी जी डरपोक हैं। उन्हें कांग्रेस को मजबूत चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता मजबूत नहीं चाहिए। और उन्हीं की बात को मजबूत करते हुए अभी माननीय संतोष जी दिखाई दी। और देखिए, वो नेता जैसे संगठन संभाला, चुनाव लड़े, अल्पसंख्यक मोर्चे से राष्ट्रीय राजनीति तक की भूमिका निभाई, वो शकील अहमद जब बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इनसिक्योर लीडर हैं, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वे फैसले लेने से घबराते हैं, तो चाहे ये कांग्रेस के लीडर कहें या माननीय बराक ओबामा जी का एक पुस्तक का कोट है, राहुल गांधी हैज ए नर्वस अनफॉर्म्ड क्वालिटी अबाउट हिम एज इफ ही वर अ स्टूडेंट हु गोइंग टू डन द कोर्स वर्क and was eager to impress the teacher, but deep down he was lacked the aptitude and the passion to master the subject। तो समझ में यह आता है कि राहुल गांधी जी के विषय में वैश्विक नीति क्या है। आज शकील अहमद
के विषय पर ये सवाल नहीं है। आज ये अस्वीकृति उनके पूरे एंटायर पार्टी के अंदर देखी जाती है और हर व्यक्ति को यही बोल दिया जाता है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन समझिए, राहुल गांधी न तो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, न संगठन की सुनते हैं, न समय पर निर्णय लेते हैं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी। ये कौन कहने वाला है? ये कहने वाले हैं माननीय शकील अहमद खुद, कि राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। ठीक है, और इसीलिए कांग्रेस के भीतर कभी कितने नेता रहे। आलोक वत्स जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में। आलोक वत्स जी, क्या आप सागर जी की बात का समर्थन करते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं ले रहा, ऐसा शकील अहमद का कहना? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए ना, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, सारे मुद्दे फेल हो गए। नियम आलोक जी देखिए मैडम, आज देश की जो स्थिति है कमोबेश, उसमें कुछ लोग प्रभावी हैं अपने अपने दलों पर, और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत दल में रहकर कोई नहीं कर सकता है। अगर दल में रहकर करता है तो उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। उसी कड़ी में राहुल गांधी भी आते हैं। राहुल गांधी की आलोचना अगर पार्टी में रहकर कोई कर देगा तो शायद उसको पार्टी में रहने नहीं दिया जाएगा। यह पुराने समय से चला आ रहा है कांग्रेस में। वही हाल आप अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, वही हाल आप राजद में तेजस्वी यादव की देख लीजिए, वही हाल आप उदय ठाकरे की देख लीजिए बॉम्बे, वही हाल आप स्टालिन का देख लीजिए। जो कोई भी इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने अपनी अपने पार्टी पर, और वही हाल आप भारतीय जनता पार्टी का भी देख लीजिए। किसकी हिम्मत है भाजपा में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द बोल दे? चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप कुछ हो, उनके सामने आप 0/0 हैं। ये भी देश देख रहा है। राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल ज्ञान, उनके पॉलिटिकल जो एडवाइजर हैं वो उनसे गलत बयान दिलवा देते हैं, जिसके कारण जी मैं रोक रही हूँ, जनता उनको बात आ रही हूँ वापस। मेरे साथ अनूप गुप्ता जी हैं, एसोसिएट एडिटर। एक सवाल मैं उनसे जरूर पूछना चाहती हूँ। अनूप जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को जो शकील अहमद की तरफ से दिया गया? क्योंकि बहुत ही कद्दावर नेता वो रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। कहा उन्होंने कि भाई मेरे वालिद, मेरे दादा सब कांग्रेसियों से जुड़े हुए थे, मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस को वोट दूंगा, और उसके बावजूद वो राहुल गांधी को लेकर इतने बड़े आरोप लगा देते हैं। देखिए, शकील अहमद ने जो कहा वाकई कांग्रेस के लिए ये आईना दिखाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद, कैप्टन अमरिंदर, कपिल सिब्बल, ये बहुत दिग्गज नेता के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते थे। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार थी केंद्र में, तो उस समय ये सभी बहुत रसूखदार नेता के तौर पे थे। उसमें शकील अहमद भी एक नेता थे। और आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से इन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, और सभी ने एक कॉमन बात कही कि राहुल गांधी की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन को कमजोर बना रही है। जाहिर सी बात है कि लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, जिन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत किया, अगर वे लोग सभी इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी की कार्यशैली में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वाकई ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ बता दूं कि जिस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, देखिए शकील अहमद ने कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी को बनाया, पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सींच के रखा, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस को ही राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कल शकील अहमद ने किया, क्योंकि देखिए ये वे नेता हैं जो पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा की। बहुत वरिष्ठ नेता के तौर पर ये लोग जाने जाते हैं, और अगर पार्टी को छोड़कर वो जा रहे हैं और कुछ बातें, गंभीर बातें वो पार्टी की स्थिति को लेकर कह रहे हैं, तो वाकई कांग्रेस को इसमें सीखने की जरूरत है। दूसरी तरफ देखिए शकील अहमद ने क्या कहा कि नंबर 2 की पार्टी है, और ये सभी इंतजार में है कि बीजेपी कब कमजोर हो जाए जिससे नंबर 1 हो जाए। यानी कि पार्टी में इतना मनोबल कम हो गया है कि वो ताकत से लड़ने की बजाय बैठ करके इंतजार कर रही है कि बीजेपी कब कमजोर होती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बातें जो हैं वो शकील अहमद ने किया है, और इसको कांग्रेसी लीडर को इसको पॉजिटिव में देखना चाहिए कि जो कमियां
कांग्रेस के अंदर रह रही है, या लीडरशिप को लेकर के या नेतृत्व को लेकर के, उसको किस तरीके से सुधारा जाए जिससे कांग्रेस जो है वो और मजबूत होकर सामने आए। जी अच्छा अनूप जी, 2-3 बातों का जिक्र शकील अहमद और करते हैं। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि भाई वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष है और पूरे जो डिसीजन मेकिंग है वो राहुल गांधी के पास है, और दूसरा एक बात वो कहते हैं कि बॉस वाली फीलिंग की। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई ऐसा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और क्या यही वजह है सबसे बड़ी कि कांग्रेस पार्टी की आज जो स्थिति हम ग्राउंड पर देखते हैं? नहीं देखिए, वाकई ये सिर्फ शकील अहमद नहीं, कई नेताओं, और अगर आप इंटरनल अगर बातें करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, तो उनका साफ तौर से कहना रहता है कि जो फैसले होते हैं वो राहुल गांधी लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ही कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो फैसले लिए जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आज शकील अहमद ने कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस मजबूत हो ये तो चाहते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए बहुत बड़ी बात शकील अहमद कह रहे हैं, यानी कि जो इनसिक्योर नेता के तौर पर जो उनका बयान है कि बहुत ही इनसिक्योर लीडर है, तो इसकी वजह है कि जो जनाधार वाले जो नेता होते हैं उनको राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और ये भी उनका कहना कि जो कांग्रेस के अंदर के जो नेता हैं उनको नहीं आगे बढ़ाना, और जो कांग्रेस से बाहर से जो नेता आए हैं उसको बढ़ाना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत कांग्रेस के अंदर है। देखिए शकील अहमद कोई 1 दिन या 2 दिन के नेता कांग्रेसी नेता नहीं है, बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कांग्रेस को बढ़ाने में बहुत मेहनत की है। देखिए वो महासचिव रहे हैं, जब मनमोहन सिंह सरकार में थे वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई राज्यों की जिम्मेदारी शकील अहमद ने निभाई, तो बहुत छोटे नेता नहीं है। बिल्कुल अगर वो कुछ बातों को वो जनता के सामने रख रहे, और अगर इतना सब अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी से मिला है या इतने एक बड़े स्तर पर वो पहुंचे हैं, उसके बावजूद अगर कोई नेता ये बात कह दे, दिनेश गुप्ता जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, तो क्या लगता है कि इस बात को कांग्रेस को एक सलाह, एक मशवरा समझकर इस पर काम करने की जरूरत है, या कोई औचित्य नहीं है? क्योंकि अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाएगा तो वो पार्टी के बारे में बाद में तो ऐसी बातें बोलेगा ही, नेताओं के बारे में सब बोलेगा, या ये नॉर्मल है? दिनेश गुप्ता जी। ये बहुत ही नॉर्मल है, और ऐसा कौन सी जो बात नई बात कही है शकील अहमद ने, जिसे इससे पहले जो नेता छोड़ के गए थे उन्होंने नहीं कही। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो इससे भी आगे कहा था कि वो कुत्तों से खेल रहे थे जब मैं उनसे मिलने गया, तो इससे ज़्यादा तो गंभीर हो नहीं सकता। जो लोग भी पार्टी से छोड़ के जाते हैं या असंतुष्ट है, वो कहीं ना कहीं अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से भी घिरे हुए होते हैं, उनकी अपनी भी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। शकील अहमद जिस राज्य से आते हैं, पूजा बताइए आप आखिरी बार कांग्रेस पार्टी वहां कब सत्ता में थी? तो आप उस वक्त कौन पार्टी को लीड कर रहा था? क्या राहुल गांधी लीड कर रहे थे? शकील अहमद तो खुद पावर में थे ना। उन्होंने क्या कभी कोशिश की कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, बिहार में कांग्रेस पार्टी सरकार में आए? आरजेडी से समझौता आपको चुनाव के दौरान बुरा लगा, तो उसके पहले आपने क्यों नहीं विरोध किया कि आरजेडी से समझौता नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए? तो ये जो सारी चीजें हैं जो आप दल से निकलने के बाद कह रहे हैं, पार्टी को भी तो आपकी उपयोगिता की जरूरत होगी, तब तो उपयोग करेंगे ना आपको। कोई भी नेता को हमेशा पद नहीं दिया जा सकता, कहीं भी राजनीति में संभव नहीं है। और कांग्रेस में समस्या ये है कि जिन नेताओं से पार्टी छुटकारा चाहती है वो इस तरह की बातें उनके बयानात आते हैं। आप कांग्रेस के जो पिछले भी देखेंगे ना, जितने विभाजन हुए उन सब में क्या था? यदि शरद पवार कांग्रेस छोड़कर गए तो उसका कारण कोई राहुल गांधी नहीं थे, उस वक्त उनका कारण उनकी निजी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री पद की। ममता बनर्जी के अपने कारण थे। बहुत सारे जो राजनेता हैं वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण जाने जाते हैं। यदि शकील अख्तर ने ये आरोप किसी और पे लगाया होता तो कोई इसको गंभीरता से लेता? भाई आप राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे तभी लोग आपको कुछ सुनेंगे, अन्यथा कोई उसको कोई नहीं सुनेगा। ठीक सर, ठीक है। अब संतोष सिंह परिहार जी बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर मंथन करेगी, विचार विमर्श करेगी? क्योंकि मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर देती हूँ, मुझे अभी भी वो ध्यान है जब पार्टी से इस्तीफा दिया था शकील अहमद ने वोटिंग के बाद, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पार्टी को 5 वोट का भी नुकसान हो।
और इसी वजह से उन्होंने वोटिंग के बाद इस्तीफा दिया। तय वो पहले कर चुके थे। देखिए पूजा जी, जहां तक जो शकील अहमद जी की बात है कि पार्टी ने इनको इतने बड़े बड़े पदों से नवाजा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि बोले जो है अब यहां से कुछ हो नहीं रहा है, वो चुनाव लड़ने का कोई जनता ने पूरी तरीके से कर दिया, इसलिए जो पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। इतना होने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद पार्टी से गद्दारी करके दूसरे उसमें टूल में खेल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ठीक है उनको। वो तो जब जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाएगा वो ये सब बोलेगा ही, क्योंकि उनको रहना नहीं है, वो दूसरे के इशारे पे बोल रहे हैं। और अभी जो है, और बाद में अभी आप 4 दिन बाद देखना उनके क्या बयान आएंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिनको सबसे ज्यादा दिया और देने के बाद से जो है वो अपने आप को जो है अब सोच रहे हैं कि यहां से कुछ मिलना नहीं है और जो है जनता हमें वो करेगी नहीं, तो रास्ता तलाश रहे हैं। तो ठीक है, रास्ता तलाश रहे हैं, क्या करेंगे उसमें, क्या कर सकते हैं। और जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी पूरे देश के अंदर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी तलाशने की क्या जरूरत है, बीजेपी के दरवाजे तो खुले ही हैं, जो आना चाहे स्वागत है उसका। क्यों सागर जी? नहीं तो बीजेपी नहीं जिस प्रकार से कह रहे हैं एक मेरी बात कि वो पूरे देश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पूजा जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय, भारतीय जनता पार्टी ने जो, मेरी पूरी बात खत्म हो जाती है पहले। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी बात खत्म नहीं, पूजा जी नहीं, मेरी बात खत्म हो जाए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो क्या नरेंद्र मोदी जी का मैनेजर नहीं है क्या? वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है कि नहीं है? और पूरी तरीके से सर्वसम्मति उन्हीं के नाम पे क्यों बनी? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैनेजर काम कर, उनने क्या करा, पार्टी में नहीं बात कर रहे हैं आप उसका, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मैनेजर है कि नहीं? आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में कितनी चली है ये सबको दिखा। भारतीय जनता पार्टी में तो मैनेजर बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजर है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का मैनेजर है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी लूट में नंबर 1 है, जो प्रधानमंत्री जो है मंगलसूत्र छीनने की बात करता है, जो 80-20 की बात करता है, जो कटों बटों की बात करता है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बांटने काम करती भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छा हो रहा है क्या? गौ मांस जो है पूरी तरीके से हो रहा है। संतोष जी रुकिए, पॉलिटिकल मैरिज, संतोष जी ये पॉलिटिकल डाइवोर्स, इसको बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिद्धांत की बात दूर, सच्चाई की बात दूर, संवेदन की बात दूर, सहनशीलता की बात दूर, सिर्फ और सिर्फ अपना वाद, मैं कैसे कुछ बन जाऊं किसी भी पार्टी में घुसकर, वही एक मापदंड रह गया है। और इसलिए हर पार्टी में जो शीर्ष पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर बोल देगा तो वो मटिया मेट कर दिया जाएगा उसी पार्टी के अंदर। और इस सब चीज को हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल अब कोई मतलब नहीं रह गया, सिद्धांत कोई मतलब नहीं रह गया, और मैनिफेस्टो भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। लोग ये देखते हैं कि कौन कितना दे रहा है, उसी को वोट दे दो बस। ठीक ठीक, आलोक जी आप ही की बात को आगे ले जाते हुए, अनूप जी आप इस बात से कितना सहमत है कि भाई हाँ, अगर कोई पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर है उनके बारे में कौन गलत बोलेगा? कोई भी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी उठाकर देख लीजिए, हर किसी को बॉस वाली फीलिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? अनूप जी से देखिए, पहले ये आजादी हुआ करती थी। अनूप जी, अटल जी के उस भाषण को मैं आपको कोट करना चाहूंगा। सर मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड। जब वो जवाहरलाल नेहरू की खुली आलोचना करते थे और शाम को जब वो किसी बैंक्वेट में मिलते थे तो शाबाशी देते थे कि अटल आज तुमने बहुत अच्छा बोला है। लेकिन आज के युग में अगर आपने किसी की ऐसी बात कर दी तो वो आपसे मुंह फेर लेगा और आपसे बात करना बंद कर देगा। ठीक है सर। अनूप जी, अनूप गुप्ता जी। नहीं, देखिए जिस तरीके से शकील अहमद ने कई बातों को कहा है, देखिए दो बातें यहाँ पर, जिस तरह से आपके अभी डिबेट में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो डिफेंड कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो डिफेंड करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर जो सवाल उठाए हैं उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं।
जब उनसे पूछा गया एसआईआर के मसले पर, राहुल गांधी लगातार देश भर में आंदोलन चला रहे हैं, इसके अलावा संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, तो उस समय शकील अहमद के रिएक्शन को आप देखें, आपको आश्चर्य लगेगा। देखिए शकील अहमद जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं, वहां बहुतायत मुस्लिम आबादी है। वो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब आप एसआईआर के मसले को उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का वोट काटा गया, तो आखिर जिन लोगों का वोट काटा गया वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने खुद अपने कंस्टिट्यूएंसी में बात करने की कोशिश की, उसमें एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो आकर कहा हो कि हाँ हमारा वोट कटा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है। देखिए एसआईआर कई राज्यों में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, उसका फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, लेकिन कभी भी कहीं से ये शिकायतें जनता की तरफ से नहीं आई। हाँ, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी कोई और आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता की तरफ से आवाज नहीं आई है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि संविधान बचाओ आंदोलन चलाते हैं, समय की इजाजत नहीं दे रहा है और आगे बढ़ने की और चर्चा करने की। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।